नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और मेरे साथ है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले विश्व खेल पत्रकार दिवस की आपको ढेरों बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आज खेल पत्रकारों के लिए काफी बड़ा दिन है जी। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। एजबेस्टन में भारत के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड पहली पारी में अभी भी 385 रन पीछे, वर्षा के कारण मैच रुका। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में अब से कुछ देर बाद राफेल नाडाल, स्टेफेनोस सित्सिपास और ईगा स्वितेक अपने अपने वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत कल अपने अभियान की शुरुआत करेगा। और जैसा हमने कहा, आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस और इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मोना, आज का दिन दुनिया भर के सभी खेल पत्रकारों को सम्मानित करने और लोगों में खेल पत्रकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य से मनाया जाता है। आप इतने साल से इस लाइन में हैं, एक खास संदेश सबसे पहले हमारे उन श्रोताओं को जो इस लाइन में आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने शुरुआत की थी करीब 2 दशक पहले, बहुत गिने चुने खेल पत्रकार और महिला खेल पत्रकार तो बहुत कम थी, आज भी खैर काफी कम है। लेकिन उस समय लोगों का ये रवैया होता था कि खेल पत्रकारिता भी कोई पत्रकारिता होती है, मतलब पत्रकारिता तो राजनीतिक पत्रकारिता होती है। उसको 2 दशक का जो मेरा सफर रहा है, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम कहते हैं कि खेल संस्कृति का विकास देश में होता आया, खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, ओलंपिक पदक आने लगे हैं, प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा होने लगा है, उसी तरह से खेल पत्रकारिता को भी एक संजीदा स्ट्रीम के रूप में पहचान मिलने लगी है। और आज देखिए, खेल बीट, खेल डेस्क, एक स्पेसिफिक जिसको कहते हैं हम स्पेशलाइजेशन, और आज इतने अच्छे खेल पत्रकार हैं हमारे यहाँ जो हर खेल कवर किया जा रहा है। भाला फेंक से लेकर क्रिकेट तक, हॉकी से लेकर मलखम्ब तक सारे खेल कवर हो रहे हैं, दूर दराज तक खेल कवर हो रहे हैं और लोगों की समझ बढ़ी है। पहले होता था कि आखिरी पन्ना लोग छोड़ देते थे अखबार का पढ़ना, लेकिन अब आखिरी पन्ना भी 3 पन्नों में आ गया है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, हिंदी में भी खेल को एक पूरा पेज समर्पित है। तो ये बहुत ही अथक प्रयास और मेहनत है उन सभी खेल पत्रकारों की जिन्होंने इस संजीदा, लोगों की नजर में इसे संजीदा पेशा बनाने के लिए अथक प्रयास किए। मुन्ना, एक बहुत ही संजीदा सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि आप प्रिंट मीडिया से हैं और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पीछे शायद एक बहुत बड़ा गैप है। डू यू अंडरस्टैंड कि कौन सा पत्रकारिता ज्यादा लोगों को अप्रोच करती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं, लेकिन अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस की बात करें, खेलों के प्रति समझ की बात करें, बैकग्राउंड होमवर्क की बात करें, तो आप अगर कॉपी लिखने बैठते हैं प्रिंट में, तो आप एक 3 टेक, जैसे हम एजेंसी की भाषा में बोलते हैं, 3 टेक 4 टेक, वो कॉपी आप तभी लिख पाएंगे जब आपको उस खेल की जानकारी है, आपको उस खिलाड़ी की जानकारी है। तो मुझे लगता है कि बिना प्रिंट को पढ़े, बिना प्रिंट मीडिया को समझे, बिना अखबार को पढ़े, बिना खेल के बारे में पढ़े, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उतने कामयाब पत्रकार, खेल पत्रकार नहीं हो सकते। एक बार फिर आपको और उन तमाम पत्रकारों को जो जुड़े हुए हैं खेल पत्रकारिता से आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब सीधे आपको बर्मिंघम लिए चलते हैं। हालांकि वहां पे समय मैच रुका हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरा दिन है आज। बारिश हो रही है, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड की ने पहली पारी में अपने 2 विकेट गंवा दी हैं। सिर्फ 31 रन बोर्ड पर लगे हैं। दोनों ही विकेट जो हैं वो कप्तान बुमराह ने लिए हैं। ओली पॉप 6 और जो रूट 2 रन बनाकर क्रीज पर थे जब तक मैच रुका हुआ था। और इंग्लैंड अभी भी भारत से 385 रन पीछे और भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे। 416 रन का एक विशाल स्कोर भारत ने खड़ा कर दिया, जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी जब पहले घंटे का खेल हुआ था। बिल्कुल, अगर हम इस अभी तक का जो खेल हुआ है टुकड़ों में अगर हम इसका विश्लेषण करें, तो जो पहला सत्र था वो जेम्स एंडरसन के नाम था, जिन्होंने भारत को शुरुआती झटके दिए और 5 विकेट 98 रन पर जब भारत के गिर गए तो सारे विशेषज्ञ
और ये तब गिरे जबकि 40 साल की उम्र का एक बॉलर जो है तेज गेंदबाजी कर, बिल्कुल 40वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और जो जबरदस्त उनको स्विंग मिल रहा था, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपने अभ्यास मैच को गंभीरता से नहीं लिया, आप आईपीएल खेलकर आपको टेस्ट मैच की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन उसके बाद जो पासा पलटा ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने 239 गेंद में 222 रन की टेस्ट क्रिकेट में साझेदारी, 111 गेंद में 146 रन बनाकर ऋषभ पंत ने उन सभी को जवाब दे दिया जो आईपीएल के प्रदर्शन से उनके कैलिबर का आकलन कर रहे थे। उन्हें भविष्य के कप्तानों में माना जा रहा है कि वो भविष्य के कप्तान हो सकते हैं, और इस तरीके का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, तारीफ रविंद्र जडेजा की भी करनी पड़ेगी। 2500 के करीब टेस्ट रन और 200 से ज्यादा टेस्ट विकेट। अगर मैं ये कहूं कि कपिल देव के बाद भारत के सबसे अच्छे टेस्ट हरफन बोला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसके बाद 9वें-10वें नंबर के बल्लेबाज में मतलब जसप्रीत बुमराह तो आज क्या खाकर उतरे हैं मैदान में, समझ ही नहीं आता। स्टुअर्ट ब्रॉड, वो बेचारा सोच रहा होगा युवराज सिंह तो अब रिटायर हो गया, 6 छक्कों का जख्म उसका भी भरा नहीं था, और उसके एक ओवर में 29 रन और कुल 35 रन 6 एक्स्ट्रा। ब्रायन लारा का 18 साल पुराना रिकॉर्ड टेस्ट मैच में एक ओवर में 28 रन ब्रायन लारा ने बनाए थे, और कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब आप सोचते हैं कि हाँ, ये रिकॉर्ड अगर रोहित शर्मा बना सकता है, विराट कोहली बना सकता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने मतलब कप्तानी जो है उनके लिए सोने पे सुहागा, और गेंदबाजी में भी आप देखिए 2 विकेट बुमराह ने लिए, तो बिल्कुल बूम बूम बुमराह हो रहा है आज का मैच। तो इस समय जो भी है बुमराह जो है पूरी तरह से कप्तानी पारी खेल रहे हैं। रिकॉर्ड की बात करें, जैसा मोना ने बताया, स्टुअर्ट ब्रॉड के 84वें ओवर में 35 रन बने हैं, 16 गेंद उन्होंने खेली और 31 रन बना दिए। जडेजा का बहुत शानदार रोल रहा, आपने बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, लेकिन एक बार फिर विराट कोहली फेल। जी बिल्कुल, विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हो गए, और जिस तरीके से वो आउट हुए वो बहुत ही निराशाजनक था। इस मैच से पहले जो 3 साल से उनसे शतक का इंतजार है, और कोच राहुल द्रविड़ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि कोहली से क्या आप शतक की उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे उनसे मैच जिताने वाली पारी चाहिए। जैसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में उन्होंने 76 रन की पारी खेली थी, जो काफी उपयोगी थी। यहां भी उम्मीद की जा रही थी विराट कोहली से कि वो पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनका जो खराब फॉर्म का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और जिस अंदाज में वो आउट हो रहे हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। ऐसा कोई शॉट नहीं है जो उनके पास नहीं है, ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो उनको आतंकित कर सके, उन पर दबाव बना सके। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ मेंटल ब्लॉक है जिससे उन्हें पार पाना होगा, और एक पारी का बस इंतजार है। जिस कैलिबर के वो बल्लेबाज हैं वो जरूर फॉर्म में लौटेंगे। मुना, पिच लगातार रंग बदल रही है। जब भारत पहली पारी में खेल रहा था तब उसने 2 बार रंग बदला, एक बार भारत के पक्ष में रही और पहली बार भारत के विपक्ष में रही। क्या अब इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है? बिल्कुल वही सिचुएशन इस समय इंग्लैंड की भी है। अभी कोई भी कयास लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे भारत जब बल्लेबाजी कर रहा था तो हमने देखा कि जिस तरह दूसरे सत्र में भारत ने वापसी की, अभी इंग्लैंड के 2 विकेट गिरे, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास भी बेन स्टोक के रूप में एक तुरुप का इक्का है, और वो अपने दम पर मैच का पासा पलटने में माहिर है। और पिछले कुछ अरसे में इंग्लैंड का जो खासतौर न्यूजीलैंड विश्व चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप विजेता न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करके वो लोग आए हैं। कोच ब्रेंडन मैकुलम है जो बिल्कुल आक्रामक मानसिकता के कोच हैं, तो इस इंग्लैंड टीम को अभी से चुका हुआ मानना ठीक नहीं होगा। मोना, जब भी हम चर्चा करते हैं आपके साथ, पुजारा लगभग आपके फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन पुजारा ने इस बार भी धोखा दिया, शायद गेंद ने उनको धोखा दे दिया। क्या पुजारा को ओपनिंग कराना सही निर्णय है? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई है। हालांकि पुजारा काउंटी क्रिकेट में काफी रन बनाकर लौटे हैं टीम में, लेकिन पारी की शुरुआत करना अलग जिम्मेदारी है और बीच में मध्यक्रम में उतरना, मुझे लगता है कि पुजारा को मध्यक्रम ज्यादा सूट करता है। तो यहाँ पर जो उनका बल्लेबाजी क्रम में बदलाव है वो मुझे लगता है उनको रास नहीं आया। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर किसको उतारा जाता? देखिए, आपके पास तो शुभमन गिल है, मयंक अग्रवाल टीम में आ गए हैं, तो आपके पास तो ऑप्शन थे।
लेकिन टीम प्रबंधन ने हालात परिस्थितियों को देखते हुए जो फैसला लिया, कई बार ऐसा होता है कि यही फैसला अगर चल जाता तो अभी हम ये चर्चा कर रहे होते कि बहुत मास्टर स्ट्रोक था ये। तो ये बिल्कुल कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कल जब पवेलियन के अंदर हम द्रविड़ को देख रहे थे तो उनका उत्साह बहुत रेयर साइट था वो। मतलब आमतौर पर दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आता। एक है राहुल द्रविड़, दूसरे महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी और धोनी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और राहुल द्रविड़ को भी हमने इस तरह से उत्साहित होते हुए नहीं देखा। लेकिन खुशी की बात है कि पंत ने भी जो प्रदर्शन किया, सिर्फ राहुल द्रविड़ तो वहां दर्शक दीर्घा में डगआउट में बैठे थे, उनके साथ जो टीवी पे नजरें गड़ाए लाखों दर्शक बैठे हुए थे, उनके चेहरे पे भी वही मुस्कान लौटी। मोना, कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बॉलिंग को जो सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों ही उल्टे हाथ के बल्लेबाज खेल रहे थे, क्योंकि शुरू के जो 3 या 4 या 5 विकेट गिरे वो सभी सीधे हाथ के बल्लेबाज थे। जैसे ही दोनों बल्लेबाज विकेट पर आए, इनकी बॉलिंग लड़खड़ाना शुरू हो गई। टेक्निकल फॉल्ट? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट नहीं कहा जा सकता, ये इंग्लैंड का यही आक्रमण है जो अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आया है। लेकिन जब बल्लेबाज जैसे ऋषभ पंत ने कल का खेल समाप्त होने के बाद ये बात कही भी कि उन्होंने बल्लेबाजों को मानसिक रूप से थकाने और दबाव में लाने की पूरी कोशिश की, और दोनों के बीच में जो तालमेल था, अगर ऋषभ पंत आक्रामक खेल रहे हैं तो जडेजा अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बहुत डिफेंसिव खेले हैं, और जो स्ट्राइक रोटेट की उन्होंने, जो आपस का उनका तालमेल था, कहां 1 रन लेना है, कहां 2 रन लेना है, वो बहुत ही देखिए दोहरी शतकीय साझेदारी ऐसे ही नहीं बनती। ये बल्लेबाजों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही जबरदस्त, इसका श्रेय उन दोनों को देना चाहिए। इस बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 7 तारीख से शुरू हो रहे 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला से पहले अभ्यास मैच में भारत ने डर्बीशायर को 7 विकेट से हरा दिया है। डर्बीशायर ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 150 रन बनाए। भारत की ओर से तेज गेंदबाज उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट हासिल किए। और अब बात हॉकी की। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत कल अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत को पूल बी में चीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। नीदरलैंड और स्पेन की संयुक्त मेजबानी में कल से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरा है। महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी के पहले मैच में भारत कल इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। भारत और इंग्लैंड दोनों के बीच मुकाबला रोमांचक होता है। हालांकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत कांस्य पदक के मैच में इंग्लैंड से 3 के मुकाबले 4 गोल से हार गया था, और कल इंग्लैंड की उस टीम के कई खिलाड़ी भारत के साथ खेलते नजर आएंगे। 2018 में लंदन में विश्व कप के पिछले सत्र में भारत ने राउंड रॉबिन लीग मैच में इंग्लैंड के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों के ग्रुप चरण में इंग्लैंड को 2-1 से हराया था, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उनसे हार गई थीं। भारत और इंग्लैंड को इस साल की शुरुआत में FIH प्रो लीग में डबल हेडर खेलना था, लेकिन मैच कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। टूर्नामेंट में 16 टीम को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक पूल की शीर्ष टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी। टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1974 में पहले टूर्नामेंट में 4थे स्थान पर रहा था। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक 4था स्थान हासिल करने के बाद भारतीय टीम की दावेदारी मजबूत दिख रही है। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कैन। मुना, आपका फेवरेट खेल जिसमें आप लगातार लिखती आ रही हैं, और अब कल जब भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि इंग्लैंड के साथ हमारा स्कोर कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, टोक्यो में जो दिल टूटा था ना, वो अब एम्स्टेलविन में उन जख्मों पर मरहम लगाने का समय है। और जिस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा है पिछले 2, 3, 4 साल से, तो उम्मीदें काफी बड़ी हैं। और टोक्यो में 4थे स्थान पर रहने के बाद, और यहाँ पर कहीं न कहीं खिलाड़ियों के जहन में बदले का भी एक भाव होगा, क्योंकि इसी इंग्लैंड ने हमारा ऐतिहासिक जो कांस्य पदक हम जीत सकते थे, उससे हमें वंचित किया था। 4-3 से भारत को हराया था टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज प्लेऑफ मुकाबले में, तो वो एक होगा। और इसके अलावा FIH प्रो लीग में राउंड रॉबिन में हमने इसी इंग्लैंड टीम को हराया था। हालांकि बाद में इंग्लैंड ने भी बदला ले लिया, लेकिन ये रोचक मुकाबला होने वाला है। और विश्व कप एक ऐसा टूर्नामेंट है कि आप किसी भी टीम को, महिला हॉकी की कब बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है यानी कि शॉपमैन, उन्होंने कहा है कि महिला हॉकी में जो शीर्ष 10 टीमें, 5, 7, 8 टीमें हैं, उनमें इतना कम अंतर है कि मैच के दिन दबाव का, तनाव का सामना जो टीम बखूबी कर लेती है, उस टीम
वही टीम विजयी होगी और भारत की बस अनुभव है। सविता जैसी विश्व स्तरीय, अगर कहूं कि टॉप 3 गोलकीपर में से एक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सविता है, सुशीला चानू है, वंदना कटारिया है। हालांकि रानी रामपाल की कमी जरूर टीम को खलेगी, लेकिन काफी अनुभव है और युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो 1974 में चौथे स्थान पर रही थी भारतीय महिला हॉकी टीम, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, लेकिन इस बार हम पोडियम फिनिश की उम्मीद कर सकते हैं। मोना, हर मैच यहाँ पे बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपको अपने पूल में शीर्ष पर रहना है। इसका फॉर्मेट ऐसा है कि 4-4 ग्रुप में जो 4-4 टीम को बांटा गया है और जो शीर्ष रहेगी टीम वो सीधे क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेगी, लेकिन जो दूसरे स्थान की टीम है वो क्रॉसओवर खेलेगी, यानी एक पूल के दूसरे नंबर की टीम दूसरे पूल के तीसरे नंबर की टीम से खेलेगी। तो इस तरह क्रॉसओवर मुकाबले होंगे, लेकिन भारतीय टीम की कोशिश यही होगी। देखिए, चीन है और न्यूजीलैंड है इस ग्रुप में, तो भारत के लिए सबसे कठिन जो मैच है, FIH रैंकिंग में इंग्लैंड चौथे स्थान पर है, भारत छठे स्थान पर है और भारत की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। तो कोशिश यही रहेगी कि यही सबसे कठिन मुकाबला है, जीत के साथ शुरुआत करें और क्वार्टर फाइनल में सीधे क्रॉसओवर के चक्कर में ना पड़ते हुए क्वालिफाई करने की कोशिश करें। और हमेशा शुरुआत अगर आप जीत के साथ करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और इसी बढ़े हुए मनोबल के साथ मुझे लगता है इस टीम को कम से कम सेमीफाइनल तक तो मैं जरूर देखती हूं। बहुत संक्षेप में आप बताइए कि जो कल का मुकाबला होगा भारत के लिए क्या वाकई कड़ा मुकाबला रहेगा या भारत बहुत आसानी से इस मैच को निकाल लेगा? नहीं, आसान तो विश्व कप का कोई भी मुकाबला नहीं होगा। हमने देखा है कि कैसे उलटफेर होते आए हैं। जापान जैसी टीम ने दिग्गज टीमों को हराया, भारतीय टीम बड़ी छोटी टीमों से हारी है। तो यहां पर किसी भी मैच को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी, तो सीरियसली लेना ही होगा। और अब सीधा चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलॉर्डो कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय मुक्केबाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और 13 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं भारत के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट। भारत की जमुना बोरो और अनंत चोपड़े सहित 13 मुक्केबाज एलॉर्डा कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जमुना बोरो ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 54 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में जमुना ने कजाकिस्तान के एशागुल येलुबायेवा को 5-0 से पराजित कर पदक पक्का किया। 2019 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता जमुना बोरो की अगुवाई में भारतीय टीम ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। प्रतियोगिता में कुल 13 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक पक्का कर लिया है। वहीं 2017 की विश्व युवा चैंपियन ज्योति गुलिया ने 52 किलोग्राम में कजाकिस्तान की झांसाया राखिमबर्दी को 4-1 से हराकर जीत हासिल की। 2016 विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता सोनिया लाठेर ने अफगानिस्तान की जुल्दिस शायाखमेतोवा को 5-0 से हराया और साक्षी ने मुज्दिमान बलौसा को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं अर्शी और आरती को हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों में अनंत चोपड़े और सचिन भी अपने अपने वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आदित्य और पवन को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 3 भारतीय महिला मुक्केबाज गीतिका, ललिता और बबीता पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं विंबलडन के कोर्ट पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में आज राफेल नाडाल, स्टेफेनोस सित्सिपास और इगा स्वितेक अपने अपने वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के नाडाल अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए इटली के लॉरेंजो सनेगो के साथ खेलेंगे और ग्रीस के सित्सिपास का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियास से होगा। बिल्कुल, अब अपने अंतिम चरण नहीं कहेंगे, लेकिन उस चरण में पहुंच चुका है कि जब आपको जीतना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि सभी बढ़िया खिलाड़ी एक साथ आपस में भिड़ेंगे। बिल्कुल, और इन्हीं मुकाबलों पर सभी की नजरें होंगी। जैसे कि आपने बताया, राफेल नडाल अभी ताजा फ्रेंच ओपन खिताब जीत कर आए हैं और हालांकि उन्हें क्ले कोर्ट का उस्ताद कहा जाता है, लेकिन ग्रास कोर्ट पे भी वो अपनी बादशाहियत साबित करने की कोशिश में होंगे और कमोपेश अभी उनका मुकाबला आसान लग रहा है, तो लगता है कि यहां से तो वो आगे जाएंगे ही। सित्सिपास को जरूर यहां मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ टूर्नामेंटों में वो अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो इन बड़े मुकाबलों पर सभी की नजरें होंगी। अन्य मैचों में रोमानिया की सिमोना हालेप का सामना पोलैंड की मैग्डोलिना फ्रेंच से होगा। विमेंस में देखा जा रहा है कि कोई भी लगातार एक बार चैंपियन नहीं बन रहा है, ऊपर नीचे रहा जा रहा है। क्या खास कारण? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे मेंस में वो राफेल नडाल, जोकोविच और
रोजर फेडरर का एक फेब 3 फेब 4 का था। महिला वर्ग में हमेशा एक नया चैंपियन सामने आ रहा है और सेरेना और वीनस की जो बादशाहत खत्म हुई है, सेरेना यहां भी हार चुकी है, तो एक वो भी कारण है कि लंबे समय से उन लोगों का एकाधिपत्य था जो खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका की ही कोको गॉफ जिस तेजी से उभरती हुई आ रही है, उन्हें भविष्य की सेरेना विलियम्स कहा जा रहा है। मोना, हमसे जुड़ने के लिए और खबरों पर अपनी विशेष राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत कम है, चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि एजबेस्टन में भारत के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड अभी भी भारत से 385 रन पीछे है। वर्षा के कारण मैच रुका हुआ है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।